नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम शो में आपको वर्ल्ड वॉर से जुड़ी एक्सप्लोसिव खबरें दिखाने जा रहे हैं और पहली खबर आर्मेनिया और अजरबैजान से जुड़ी हुई है। जी हां, आर्मेनिया अजरबैजान में फिर से भीषण लड़ाई शुरू हो गई है और दोनों देशों ने शनिवार को युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन सीज फायर के सिर्फ 5 ही मिनट बाद टूट गया ये। दोनों तरफ से भी एक बार फिर से मिसाइल बाजी हो रही है। एक दूसरे के शहर पर बारूदी हमले एक बार फिर से शुरू हो गए। दोबारा शुरू हुई जंग में कई बेकसूरों की जानें चली गईं और इस बार खुलासा हुआ है कि तुर्की ने जिन आतंकियों को सीरिया से जंग लड़ने के लिए भेजा है, उन्हीं की वजह से दरअसल यह युद्ध विराम टूट गया है। 5 मिनट में टूटा युद्ध विराम। फिर आया बारूदी तूफान। हो गया खुल्लम खुल्ला ऐलान। हे राम, अब कैसे बचेगा इंसान? ना रुका है ना रुकेगा। वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा। शनिवार को आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता हुआ था। महायुद्ध का खतरा टलता नजर आ रहा था, इसलिए पूरी दुनिया राहत की सांस लेने लगी थी। लेकिन ये शांति सिर्फ 5 मिनट की शांति साबित हुई। युद्ध विराम के फाइल पर दस्तखत करके आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्री मीटिंग रूम से बाहर निकले और फिर शुरू हो गई मिसाइलबाजी। ना रूस की मध्यस्थता काम आई, ना अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की अपील। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच सिर्फ 5 मिनट में युद्ध विराम टूट गया और दुनिया पर फिर से वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रविवार को ऐसी जंग हुई कि इंसानियत दंग रह गई। दोनों तरफ से एक दूसरे के शहरों पर एयर स्ट्राइक की गई। मिसाइल और रॉकेट की ऐसी बरसात हुई कि हर तरफ त्राहिमाम मच गया। अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ने उसके दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर स्ट्राइक की, जिसमें आधा दर्जन लोगों की जान चली गई। हालांकि आर्मेनिया ने अजरबैजान के इस दावे को एकदम झूठ बताया। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने उसके रिहायशी इलाकों में रॉकेट डाले। इन सब के बीच नागोर्नो काराबाख का दावा है कि फिर से शुरू हुए युद्ध में अजरबैजान के 350 सैनिक मारे गए, उसके 3 ड्रोन और 2 टैंक तबाह हुए। इस लड़ाई के अंदर में अजरबैजान ने साउथ के इलाके में यूएवी और ड्रोन से हमला किया और नॉर्थ के इलाके में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी हमला किया और मिसाइलें भी दागी। देखिए, ये रशिया का पहल थी और एक सीज फायर की डील करवाई, लेकिन लगता है कि अजरबैजान ने धोखा दिया है, जिस वचन के ऊपर में सब इकट्ठे पहुंचे। दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल यह है कि इस युद्ध का असली खलनायक कौन है? किसकी वजह से फिर तोप और टैंक गरजने शुरू हो गए? नागोर्नो काराबाख के विदेश मंत्रालय ने अजरबैजान पर आरोप लगाया है कि उसने युद्ध विराम बातचीत का इस्तेमाल अपनी फौजी तैयारी के लिए किया।
इस बीच 2 नए वीडियो सामने आए जिसमें सीरिया से आए किराए के आतंकी अजरबैजान की तरफ युद्ध लड़ते हुए दिख रहे हैं। ये आर्मेनिया की फौज पर गोलियां दाग रहे हैं। ये दोनों वीडियो ही इस बात का सबूत है कि आखिर दोनों देशों में शांति कायम क्यों नहीं हो पाई। इन आतंकियों को तुर्की ने पैसे देकर अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ने के लिए भेजा है। अगर युद्ध नहीं होगा, दोनों देशों में शांति और अमन कायम हो जाएगा, तो ये दहशतगर्द बेरोजगार हो जाएंगे। जंग रुक जाएगी तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए ये कभी नहीं चाहेंगे कि बारूदी लड़ाई रुके। मुमकिन है कि इन्हीं ने गोली दागकर युद्ध विराम तोड़ा है। सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी हमले जारी हैं। इसका मतलब स्थिति काफी गंभीर है और इसका मतलब ये भी हुआ कि वहां पर कुछ ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये सीज फायर हो और अमनो अमान हो। इसके पीछे कौन से प्लेयर्स हैं, इनका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनके ऊपर पूरा दबाव डालना भी बहुत जरूरी है, वरना इस पूरे इलाके के अंदर हालात खराब हो सकते हैं। युद्ध की इस आग में आतंकियों का आका तुर्की घी डालने का काम कर रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अजरबैजान की सेना ने बहादुरी का परिचय दिया है। अपने नियंत्रण वाले इलाकों को बचाने में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। आर्मेनिया को कब्जा की हुई जमीन उसके असली मालिक को लौटा देनी चाहिए। आर्मेनिया जब तक ऐसा नहीं करेगा, हम अपने अजेरी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। तुर्की का ये बयान अपने आप में ऐलान कर रहा है कि वो कभी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। वजह एक नहीं कई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अजरबैजान के लिए मजबूती से खड़े होकर दुनिया के सामने अपने सैन्य ताकत दिखाना चाहते हैं। इसके जरिए वो अपने देश के भीतर भी समर्थन हासिल करना चाहते हैं। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के बीच एर्दोगान की सरकार को इससे फायदा मिलता दिख रहा है। एर्दोगान इस्लामिक दुनिया में भी नेतृत्व की भूमिका में आना चाहते हैं। इसके साथ ही अजरबैजान पर रूस और ईरान का प्रभाव कम करके उस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इस इलाके के अंदर सेनाओं के अलावा मर्सनरीज और आतंकवादी गुट भी हैं जो कि किसी भी सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। उनको मनाना और उनके ऊपर प्रेशर डाल के सीज फायर को स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में जरूर ये सीज फायर रंग लाएगा, क्योंकि रशिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है इस इलाके का, जिसकी मध्यस्थता और जिसके जो एफर्ट्स हैं उनको नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं होगा। जाहिर है अपने फायदे के लिए तुर्की नरसंहार की नई कहानी लिखने पर आमादा है। लड़ाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब दुनिया की नजरें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आकर टिक गई है। सवाल यह है कि अब पुतिन क्या करेंगे? क्या रूस अपने सहयोगी आर्मेनिया को बचाने के लिए जंग में उतरने वाला है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या इंसान तबाही की कगार पर खड़ा है? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।